अभी आप कॉफ़ी पी रही थी, जी चीनी डाली आपने उसमें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैं क्यों कहीं क्यों? मैं चीनी एक्स्ट्रा शुगर लेती ही नहीं हूँ। मैं फ्रूट जूसेस भी नहीं पीती एक्स्ट्रा हूँ। शुगर मतलब लेती हैं नहीं ना नहीं, फिर नो नो चीनी? नो नो नो, फिर एक्स्ट्रा शुगर मतलब कि जैसे खजूर खाती हूँ मैं, अगर मुझे शुगर लेनी होती है। मेरा जो शुगर का इंटेक है बड़ा मिनिमम है, बहुत सेहत का ख्याल रखने ऐसा वालों क्यों? में से। ऐसा इसलिए कि मुझे पता है कि शुगर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं क्यों कूद पड़ूं मौत के कुएं में जब मुझे पता है और कि शुगर क्यों अच्छी अच्छा नहीं है। नहीं है? क्या होता है डायबिटिक्स हो उससे? सकती है भाई। ओके जनाबे और आली, क्या। तो यही मैं इतनी देर से बात निकलवाना चाह रहा था कि भाई आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ पे। आपको पता है कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है ये। हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी डिनायल्स भी हैं। हमारी ग़िज़ा, हमारा ज़हनी जो है वो हमारे आसाब पे सवार बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस और हमारा वो लाइफस्टाइल के जो हम कहते हैं कि बस हम जाएं 8 घंटे काम करें और वापस आ जाएं, अपने लिए 1 घंटा भी हमने नहीं निकालना है। तो आलमी यौम ज़ियाबतीस के तौर पे यानी वर्ल्ड डायबिटिक डे के तौर पे हम मना रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी गेस्ट हैं, जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब हम उनसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा से, तो उन्होंने जो बात बताई वो ये कि हम एक बार फिर अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। हम तमाम तर चीज़ों में अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, उन चीज़ों में कि जो नेगेटिव है। स्मोक पे हम नंबर 1 पे हैं। क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर है? हमारी 25% आबादी डायबिटिक है। तो जनाब आली, अब क्या किया जाए, इसमें कैसे करें, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज डायबिटीज़ डॉक्टर सुमेरा बतूल। डॉक्टर साहबा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम आगाज़ ही करते हैं एक छोटे से रैपिड फायर से, और आपने उसमें येस और नो का जवाब देना है, ताकि लोगों की मिथ्स जो हैं उनको कुछ हम बस्ट भी करें, उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दें। तो भाई पहला सवाल ये कि सिर्फ चीनी खाने से शुगर होती है? नहीं। ओके। सिर्फ ग़िज़ा के ऊपर नीचे करने से ही अगर हम कहें कि डायबिटीज़ कंट्रोल, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में ग़िज़ा का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा रैपिड फायर सवाल मेरा, तो करें ना रैपिड। रैपिडली करूंगी मैं। बहुत सारे लोग कि मेरे दादा को थी शुगर या मेरी नानी को थी, तो हो सकता है कि मुझे भी हो जाए। फैमिली हिस्ट्री जो है वो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है, लेकिन सिर्फ अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको है तो डेफिनेटली आपको होगी। चांसेस बहुत ज़्यादा, पॉसिबिलिटी है, चांसेस ज़्यादा। रात को जागने से ज़्यादा हो जाती है। वैसे हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इसका डायबिटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मीनवाइल हम आपको बताएं कि बोल ब्रेकिंग पे भी आप अपने सवाल जो है भेज सकते हैं। वी आर लाइव ओवर देयर एज वेल। तो फेसबुक पे यस। तो चलिए डॉक्टर साहिबा, अब ज़रा हम तफसीलन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान में आपने बताया कि 25% आबादी, विच मीन्स हर चौथा पाकिस्तानी, यानी कि हो सकता है इस कमरे में मौजूद जो 10 अफराद हैं उनमें से हमारे कुछ भाई इसका शिकार हो रहे हैं और शायद उनको इस चीज़ का पता भी नहीं है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। देखें, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जो नंबर फिगर हमें इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन देती है, वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर 3.3 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। अब आप ये भी देखें, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देहातों में रहते हैं, पेरिफेरी में रहते हैं, वो तो चेक ही नहीं कराते, वो तो रिपोर्टेड ही नहीं है। तो अगर हम उनको भी डालें तो ये नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर ये हम 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 25% या हर चौथा बंदा पाकिस्तान में डायबिटिक है। अब हम यहाँ कैसे पहुँचे, इस पे बात की जा सकती है। हाँ। बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल का, ठीक है। अब पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है डाइट का ख्याल ना रखना और फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर हैं वज़न की ज़्यादती के, मोटापे के, एंड देन मोटापा जो है फर्दर लीड करता है डायबिटीज़ की तरफ। अच्छा, अभी हमारे पास फेसबुक पर सवाल आया है कि छोटे बच्चों में जो है वो शुगर हो रही है, डायबिटिक निकल रहे हैं बच्चे, और स्पेशली जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है और ये क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। डायबिटीज़ की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो बच्चों को होती है, स्पेशली बिल्कुल यंग एज के अंदर, वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो एक जेनेटिक चेंजेस की वजह से आती है। आप उसको नहीं मतलब प्रिवेंट कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन एडल्ट्स के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ तो लिंक्ड है। टाइप 1 है जो छोटे बच्चे को हो गई है, तो क्या वो बड़े होने तक उसको वो फिर रहती है? वो टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। लाइक वो उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती नहीं है,
तो उनको इंसुलिन से फिर ट्रीट करना पड़ता है और डायबिटीज़ फिर वो लाइफ लॉन्ग डॉक्टर होती साहब है। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि ज़्यादतीज़ जो है वो अब एक बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन हो गई है और ये कभी भी हो सकती है। तो जस्ट लाइक स्ट्रेस, जस्ट लाइक कोई और चीज़, तो ये क्योंकि एक सूरत हाल बनती जा रही है तो इसको क्या बीमारी के तौर पे ना लें और उसको कंडीशन के तौर पे ही लें और उसको फिर उसी तरीके से मैनेज करें। लेकिन डायबिटीज़ के बारे में ना थोड़ा सा लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ठीक है, ये एक कंडीशन है जो आपके साथ ज़िंदगी भर है, ठीक है, इसको आपने मैनेज करना है। बल्कि इनफैक्ट अब जो रिसर्च डाटा आ रहा है वो ये कहता है कि आप अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर डायबिटीज़ को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, तो आप इवन इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप उसको अर्ली स्टेज पे अच्छा मैनेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे और आप डायबिटीज़ की मेडिसिन जो हैं या तो आपकी बहुत कम रहेंगी या आप मेडिसिन से ऑफ भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है वो ये कि अगर तो ये हेरिडिटरी डिजीज़ है यानी कि मौरूसी है, ख़ानदान दर ख़ानदान चलती जा रही है, तो ये कितनी ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू कि अगर किसी को ख़ानदान में नहीं उसको अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। हेरिडिटरी कितनी ख़तरनाक है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है या आसान है? अच्छा देखिए, डायबिटीज़ के ना हम फिर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ डायबिटीज़ कर रही है, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है आपको रिस्क ज़्यादा है, अगर आपका वज़न आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको रिस्क ज़्यादा है, इसी तरह का सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो रिस्क ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होती। तो ये मल्टीपल फैक्टर जब कंबाइन होते हैं, जैसे अगर फैमिली में डायबिटीज़ है और साथ में आपका वजन भी ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का रिस्क ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। पहले जब सुना करते थे कि थोड़ा सा एल्डरली हुआ करते थे उनको हो जाती थी कि जो शुगर हो गई है, ताया को, चाचा को, एल्डरली, अभी तो बिल्कुल नीचे 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 आना शुरू हो गया। तो आपने बताया कि जी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। हाँ। मैं चाहूँगी इस बात पे ज़रूर रोशनी डालें क्योंकि मैं खुद भी सर पीटती रहती हूँ कि भाई लाइफस्टाइल हेल्दी करें, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस चीज़ के बोलते हुए ऊपर इधर क्यों देखा आपने? खैर प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा देखिए, लाइफस्टाइल में ना मतलब अगर आप खुद भी गौर करें तो पिछले कुछ अर्सा तक लोगों के वज़न इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लोग जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, चलते फिरते ज़्यादा थे। हमारे बचपन में हम गलियों में खेला कूदा करते थे, मतलब वो चीज़ें थी। अब तो वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब तो मोबाइल है या वीडियो गेम्स हैं, घर के अंदर एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो ये एक चीज़ वजह है। दूसरा खाना पीना, हमारा खाना पीना बहुत चेंज हो गया है। अब जो है ना मतलब जगह जगह पांडे घूम रहे हैं, वहाँ से खाने आ रहे हैं, घरों में पकते ही नहीं। फिर इधर देख लिया आपने। अच्छा, मैं अब नहीं देखूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर डाइट की हम बात करें तो शुगरी ड्रिंक्स जितनी होती हैं, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, इसी तरह हमारे पास बेकरी आइटम्स हैं, वाइट आटा, वाइट ब्रेड, जूसेस भी क्या शामिल हैं उस बिल्कुल ऐसे ही है। आप फ्रूट खाएं, वो फ्रूट हम मना नहीं करते, इवन हम डायबिटिक्स को भी फ्रूट मना नहीं करते, लेकिन जूसेस इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें शुगर कंटेंट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। एक और सवाल है कि अगर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की बात की जाए तो रीजन टू रीजन ब्रेकअप अगर आप नहीं देख सकती तो जस्ट अंदाजे के मुताबिक, अच्छा इससे मुझे याद आ गया, व्हेनेवर आई ट्रैवल टू गिलगित बल्तिस्तान, मुझे वहाँ पे ओबेसिटी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो वहाँ के पैलेस हैं, एक ऊपर ना ऐसे रास्ता जाता है तो वहाँ पे एक फ्रूट वेंडर बैठा था, तो उसने मुझे कहा कि आप लोग कराची से आते हैं ना तो आप लोग वहाँ पे खुराक अच्छी नहीं रखते, हम हमारी खुराक अच्छी इसलिए हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो एरिया वाइज हमारे पास क्या इसका अगर तो कोई ब्रेक एरिया वाइज तो हमारे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल है इस तरह से कोई ब्रेक डाउन नहीं किया गया, लेकिन वैसे जनरली अगर हम देखें तो सिटीज़ के अंदर ना यहाँ पे डायबिटीज़ का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी पेरिफेरी देहात वाले एरियाज़ हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पे लोग फिर भी फिज़िकल एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा ही होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, कि यहाँ पे तो मतलब सारा दिन जो है ना बड़ा एक टफ़ रूटीन चल रही होती है, लोग काम पे जाते हैं वापस आते हैं, कोई पार्क करीब अगर नहीं है तो फिज़िकल एक्टिविटी वॉक के लिए नहीं जा रहे, तो ये चीज़ सिटीज़ में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। 8x8 का स्पेस भी ना काफ़ी होता है इंसान करने के लिए। अच्छा ऐसा करना चाहें सिर्फ इसमें मोटिवेशन चाहिए कि अगर थोड़ी सी स्पेस भी है तो आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फेसबुक पे कि मैं रातों को काम करता हूँ, आई वर्क एट नाइट एंड ऑल, एंड आई फील नाउ कि मुझे शायद ऐसा हो रहा है, अगर मैंने चेक वेक भी कराया तो इतना मुझे डायबिटीज़ नहीं आया, बट मुझे फील हो रहा है मैं लेथार्जिक फील कर रहा हूँ। तो क्या रातों को जागने से जो वो लोग ख़ास तौर पे जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं ये वो, उनमें ये चीज़
हो सकती है? देखिए, डायबिटीज़ के साथ डायरेक्टली तो ये लिंक नहीं है। रिसर्च में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि अगर आप रात को जागते हैं और रात नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल लेथार्जी या फिटीग जो है ऐसे लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो इस वजह से वो फिटीग फील कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ से डायरेक्टली लिंक नहीं से है। लिंक नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमैर, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेशनल सेगमेंट। वी वुड हैव लाइक के इसको और कंटिन्यू करें, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से हम कोशिश ही करते रहते हैं कि दिन हो इस तरह का या ना हो, लेकिन आप तक ज़रूर आगाही पहुँचाए। आपकी सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना जी, जी, चाहूँगी, जी। जो रातों की नींद की बात है ना, जो अल्लाह ताला ने आप लोगों की ये जो रात की नींद अल्लाह ने बनाई है, जो 8-7 घंटे आपको सोना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी बॉडी आपको रिपेयर करके देती है। 0 मीटर उठते हैं आप जब ठीक सुबह है, उठते तो हैं, तो ऐसा ये बड़ा साहब, ज़रूरी अगर है रात आपको को 0 सोना। मीटर होना है तो आप सोया करें रात सोया में। करें, वक्त पे और सोएं, एक्सरसाइज उठ करें, जाएं। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और ब्रेक लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।